नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट ऑफ लाइफ में। मैं आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूटीआई, जिसे हम हिंदी में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। ये क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो वेल, इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, जो आपकी स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को बड़ी गौर से देखिएगा, क्योंकि इस डायग्राम के बेसिस में हम समझते हैं कि यूटीआई की प्रॉब्लम क्या है और कैसे ये बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर आता है। ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किडनी। ठीक है, तो ये किडनी का काम होता है जो भी हम लोग की बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि एक्स्ट्रा नमक हुआ, ठीक है, या सोडियम हुआ, इसको आपकी बॉडी से फ्लश आउट करना, ठीक है, यूरिन के थ्रू। तो ये काम होता है किडनी का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पाइप किडनी के साथ अटैच हुई है, इसे हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक। ठीक है, तो जो भी यूरिन होती है इस पाइप से आपके ब्लैडर में जाती है, ब्लैडर से आपके यूरेथ्रा से ये यूरिन जो है पास हो जाती है। ठीक है, तो जो यूटीआई का जो बैक्टीरिया है, जिसे कहते हैं जो इस इन्फेक्शन को करता है यूटीआई को, तो वो बेसिकली आपके यूरेथ्रा से सबसे पहले आपकी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो यहाँ पे ब्लैडर में जो है क्या कहते हैं डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, और उसके बाद ये यहाँ पे यूरेथ्रा यूरिनरी ट्रैक है, यहाँ पे जाकर इन्फेक्शन कर देता है। और जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा ये इन्फेक्शन और बढ़ता चला जाएगा और आपकी जो सिम्टम है और सिवियर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है बेसिकली टॉयलेट में पनपता है। अगर आपका टॉयलेट बहुत ज़्यादा गंदा है, ठीक है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपको यूटीआई की प्रॉब्लम होने के। तो अपना टॉयलेट को साफ़ सुथरा रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जब वो घर से दूर रहते हैं तो बहुत गंदी जगह ढूंढते हैं टॉयलेट करने के लिए, तो वहाँ भी ये जो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पनपता है। ये आजकल आप देखेंगे पब्लिक में कुछ ओपन टॉयलेट होते हैं, तो वहाँ भी इस टाइप का जो बैक्टीरिया होता है वो पनपता है। तो कोशिश करिएगा बहुत ज़्यादा गंदे टॉयलेट में जाने से बचिएगा, ताकि ये प्रॉब्लम या ये बैक्टीरिया आपके यूरेथ्रा के थ्रू आपके बॉडी में ना आए। देखा गया है कि जो यूटीआई की प्रॉब्लम होती है ये महिलाओं में ज़्यादा होती है पुरुष के मुकाबले। इसका रीज़न ये होता है कि जैसे कि आपको पता होगा, जो महिलाएं होती हैं वो बैठ के यूरिन करती हैं। ठीक है, तो जो टॉयलेट सीट होती है, टॉयलेट सीट से यूरेथ्रा के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और यहाँ से ये बैक्टीरिया बड़ी आसानी से, ठीक है, यूरेथ्रा में घुस के पहले ब्लैडर को चपेट में लेता है और उसके बाद यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन कर देता है। ठीक है, तो पुरुष में, क्योंकि पुरुष आपको जैसे पता होगा वो खड़े होकर जनरली पुरुष करते हैं, तो उनमें यूटीआई की प्रॉब्लम होने के चांसेस कम रहते हैं। तो अगर रेशियो की बात की जाए, ठीक है, तो 10:7 में कहूँगा, यानी कि 10 में से 7 महिलाओं को ये यूटीआई की प्रॉब्लम होती है और 10 में से 3 केसेस में पुरुषों को ये यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। वैसे इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आप अगर किसी गंदे टॉयलेट में जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पे गंदे टॉयलेट होते हैं वहाँ पे इनका बैक्टीरिया आसानी से पनपता है। या अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते, रोज़ नहाते नहीं हैं, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। या आप साफ़ सुथरे कपड़े नहीं पहनते तो उसमें भी इसका जो बैक्टीरिया पनपता है। या अगर आप अपने गंदे संदे हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को अक्सर टच करते हैं, तो इस हैबिट से भी इस यूटीआई के इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। चलिए जानते हैं कि इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, जिस लक्षण के बेसिस में आप ये जान सकते हैं कि आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं लक्षण नंबर 1। तो लक्षण नंबर 1 में बेसिकली होता है ये, जो आपकी पेशाब है उसमें अक्सर जलन होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहला लक्षण होता है, और जब भी आपको ये इन्फेक्शन होगा सबसे पहले आपके पेशाब में अक्सर जलन होती है। ठीक है, तो ये जलन 24 घंटे भी हो सकती है, कभी कदार भी हो सकती है, और ज़्यादातर केसेस में देखे गए कि जैसे आप यूरिन करके आते हैं, ठीक है, तो 5 से 10 मिनट तक आपको जलन महसूस होती है। ठीक है, जो धीमे धीमे बाद में कम हो जाती है और पूरी तरह से चले जाती है। ठीक है, तो अगर आसपास आपको ये जलन महसूस हो रही है, ठीक है, काफ़ी लंबे समय हो गया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, तो आपको समझ जानी चाहिए कि आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है। तो चलिए बात करते हैं लक्षण नंबर 2 की। अगर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है, आपको हर समय एहसास होता रहेगा, ठीक है, कि आपको पेशाब आ रही है। ठीक है, अगर आप पेशाब करके आए, ठीक है, पेशाब करने के बाद अगर आप आते हैं, ठीक है, 10-15 सेकंड बाद आपको फिर से अगर एहसास हो रहा है, ठीक है, कि आपको फिर पेशाब लग रही है, और अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे या तो पेशाब आती नहीं या बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में आती, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है। इसे इंग्लिश की भाषा में अगर कहें तो इसे कहते हैं कि अर्ज टू यूरिनेट ऑल द टाइम, यानी कि हर समय आपको एहसास होगा कि आपको पेशाब आ रही है। ठीक है, तो अगर इस टाइप की आपके साथ हो रहा है, ठीक है, तो आपको समझ जाना ही चाहिए कि आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है। देखिए, तीसरे लक्षण में होता ये है कि जो हम लोग की यूरिन होती है वो हमारे ब्लैडर में टिकती नहीं है। ठीक है, तो जैसे यूरिन थोड़ी सी बनती है, ठीक है, वो लीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपकी यूरिन जो है लीक हो जाती है, और जब आपको थोड़ा थोड़ा गीला का एहसास होने लगता है, ठीक है, जो भी आप कपड़े पहनते हैं, तो उसके बाद आपको एहसास होने लगता है कि आपकी जो यूरिन हो रही है वो लीक हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप की अगर आपको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है तो ये भी एक यूटीआई का सिम्टम होता है, लक्षण होता है। तो इसको जो है आपको दिमाग में रखना है। तो ये था लक्षण नंबर 3।
देखिए, मैंने आपको ये बता दिया कि यूटीआई क्या है और कैसे ये बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर जाता है, ठीक है। तो अगर आपको जो भी मैंने सिम्टम बताया ये सिम्टम फील होते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको यूटीआई है। अब इसको ट्रीट कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, ये जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ होम रेमेडी भी बताऊंगा, कुछ सिरप भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको होम रेमेडी बताऊंगा, और होम रेमेडी से ही मैं अपनी यूटीआई को हर बार ठीक करता हूँ। एकदम फ्री तरीका है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जानते हैं क्या है होम रेमेडी। देखिए, आपको क्या करना है, आपको पानी पीना है, ठीक है। एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना है, ठीक है। सिर्फ पानी से मैं इसे हर बार ट्रीट करता हूँ। जब जब मुझे यूटीआई होता है मैं पानी पीता हूँ, और सिर्फ पानी पीने से 3-4 दिन के अंदर मेरी यूटीआई पूरी तरह से ठीक हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, इंसान को पानी जो है पीना ही चाहिए, ठीक है। हर जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो यही कहते हैं, ठीक है, कि आपको पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको यूटीआई है, खासतौर पे यूटीआई की प्रॉब्लम दिख रही है, सिम्टम दिख रहे हैं, तो एक दिन में आप 4 से 5 लीटर पानी पीजिए, ठीक है। कोशिश करिए कि हर 15 मिनट में एक गिलास पानी आप पीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया आपके यूरिनरी ट्रैक में बैठा है या ब्लैडर में बैठा है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो आप पानी पीएंगे उससे फ्लश आउट होता जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा पानी पीएंगे, जितनी ज़्यादा बार आप पेशाब करने जाएंगे, उतने चांसेस बढ़ते चले जाते हैं कि जो बैक्टीरिया जो इसके अंदर घुसा है वो धीमे 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 करके कम होता चला जाएगा, ठीक है। 3 से 4 दिन में मेरी यूटीआई पूरी तरह से ठीक हो गई। तो सबसे पहले आप यही आपको करना है, आप पानी पीना शुरू करिए। जब से आपको प्रॉब्लम शुरू हो रही है, जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पानी वाला उपाय, तो इसे आप आज से ही करना शुरू कर दीजिए। 4 से 5 लीटर पानी पीजिए, ठीक है। और आप खुद ही देखेंगे धीमे धीमे करके ये जो प्रॉब्लम है, आपको जो जो सिम्टम्स हो रहे हैं ये धीमे धीमे कम होते चले जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा रेमेडी की, ठीक है। तो दूसरी भी एक होम रेमेडी, इसमें आपको क्या करना है, आपको कैनबेरा जूस पीना है। कैनबेरा जूस मतलब होता है, ठीक है, करौंदे का जूस। तो अगर आपको ये बाज़ार में मिलता है तो आप इसको लेके इसका जूस निकाल के इसे पी सकते हैं। इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। कहते हैं कि ये एक मेडिसिन का काम करता है, और जो भी इसका बैक्टीरिया होता है जो आपके ट्रैक में होता है, ब्लैडर में होता है, इसको ये पूरी तरह से मार के, ठीक है, आपके जो फ्लश आउट कर देता है आपकी बॉडी से। तो आप इसको ले सकते हो। अगर आपको मार्केट में इसका जूस नहीं मिलता है तो मैं इसका एक लिंक दे दूंगा, आप इसे ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके इसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस दोनों को करिए, इन दोनों से भी अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है, तो तीसरे केस में मैं आपको एक सिरप बताता हूँ। उस सिरप का नाम है अल्ट्राकॉन, ठीक है। तो ये सिरप बहुत ही ज़बरदस्त है। इस सिरप का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर सबसे पहले आप पानी यूज़ करिए, फिर कैनबेरा जूस यूज़ करिए। इन दोनों से ही आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर पूरी तरह से नहीं हो रहा है, या इन दोनों जो तरीके मैंने अभी बताए इससे पहले, इनसे अगर फ़ायदा नहीं होता, तो आप इस सिरप को ले सकते हैं। इस सिरप का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसको भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसको आप लीजिएगा, इससे आपकी 90% आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से दूर हो जाएगी। रिव्यूज़ इस सिरप के बहुत अच्छे हैं, आप रिव्यूज़ भी एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अगर इन तीनों को करने के बावजूद अगर आपको फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, फिर समय आ गया कि आपको और इंतज़ार नहीं करने चाहिए। आपको एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट को दिखाने चाहिए जो पेशाब संबंधी जो है परेशानियों को देखते हैं, ठीक है। तो वो आपको कुछ मेडिकेशंस बताएंगे, कुछ आपको जो है दवाइयाँ बताएंगे, जिससे ये जो बैक्टीरिया आपके ट्रैक्ट और ब्लैडर में है, इसे जो है मार के, ठीक है, आपकी बॉडी से फ्लश आउट कराया जा सके। तो ये था क्या होता है यूटीआई, और कैसे आप होम रेमेडी करके इस यूटीआई को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।